बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को, और इसके 9 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अपने पहले के वीडियोस में पढ़ा था क्या कि जब कोई भी नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर ना दे रखा है, क्या कि कोई भी नंबर जो आपको परफेक्ट स्क्वायर ना दे रखा है, उस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें कि क्या बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था अपने पहले के वीडियोस में, वो मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी नंबर हमें दे रखा है बट वो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या कहा मैंने कि कोई नंबर दे रखा है बट वो नंबर दे रखा है बट वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें निकालना है कि हम उस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करें या फिर कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि जो गिवन नंबर है वो क्या बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और हमें वो भी निकालना पड़ेगा कि जैसे हम इसमें भी निकालते थे कि मल्टीप्लाई कराने के बाद या डिवाइड कराने के बाद जो हमारा नंबर आया है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। सेम वैसे ही हमें किसमें करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के बाद जो नंबर मिला है वो नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी हमें इनमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको इस तरह से स्टेटमेंट मिलेगी लिखी हुई। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस कुछ आपको नीचे नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग which should be subtracted from them so that they become perfect squares. Also find square roots of the number so obtained. कि इस तरह से जो हमें नंबर मिला है ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के बाद हम किसकी पढ़ेंगे? एडिशन की। तो हमें ये जो नंबर दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं है। अब हमें बताना है कि हम इन नंबर में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनी है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि जब इस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख के, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कैसे, जब आपको कोई भी नंबर गिवन रहता है और आपको चेक करना होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? 2 तरीके बताए मैंने मेनली तो आपको। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा बताया था? प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बताया था? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और भी हमने पढ़ा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो था छोटे नंबर्स के लिए, और ये बड़े नंबर्स हमें दे रखे हैं। तो अब इनमें से देखेंगे कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, और ये फॉर्मूला हम किस में लगाया था? मल्टीप्लाई और डिवाइड वालों में। मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और किस नंबर से डिवाइड करें, उन क्वेश्चंस को हम इजी वे में सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और किस नंबर को ऐड करें, उनको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इससे जस्ट हमने पहले वाले लेक्चर 9 में क्या पढ़ा था? लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर सोल्व करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले हम पेयरिंग बनाते हैं नंबर्स की। तो मानो ये नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है? पेयरिंग बनानी है नंबर्स की। तो किधर से पेयर बनाते हो? अपने राइट हैंड साइड से। 1 पेयर, 2 पेयर, और यहाँ पे क्या बच गया? 6 बच गया। या तो आप 0 6 लिख लो, अदरवाइज आप यहाँ पे 6 ही रहने दो। तो हम सबसे पहले इस नंबर को किससे, मतलब यहाँ पे क्या नंबर आएगा और यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले देखो क्या करते हैं,
इनको ऐड करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, 2 आया। नेक्स्ट हम एक पेयर उतारेंगे और यहाँ पे पेयर क्या है, 0 0। इनको ऐड करके 4 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट किस नंबर से और कहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको चेक करेंगे तो देखो मैंने क्या समझाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि जब ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 4, तो 4 तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और हमें एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब नंबर 1 नहीं लेना। मैंने आपको समझाया है कि 1 नंबर यहाँ जो आएगा वही सेम नंबर से हमें क्या करानी है, मल्टीप्लिकेशन करानी है। जैसे 41 को 1 से कराएंगे तो 41 आएगा जो इससे बहुत छोटा है। 42 को 2 से करा के देखेंगे तो ये भी छोटा नंबर है। 43 को 3 से कराएंगे तो कितना आएगा, 129 आएगा। 44 को 4 से करा के देखेंगे, 4 4 जा 16 और 16 और 1 17। 45 को 5 से करा के देखेंगे तो 5 5 जा 25 और ये कितना आ गया, 225। 225 हमारा 200 से बढ़ा गया, 5 डिजिट पे बढ़ा जा रहा है, तो कौन से डिजिट से कराएंगे हम, 4 से। तो हमने यहाँ पे करा 44 4 से क्या कराया है, मल्टीप्लाई करा के ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 44 4 जा क्या आया था, 44 4 जा आया 176। इनको हम यहाँ पे क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। 200 में से 176 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप मुझे बताओ। देखो सब्ट्रैक्ट कराओ, यहाँ से 4 और यहाँ से 2। नेक्स्ट हमें क्या उतारना है, एक पेयर और नेक्स्ट पेयर क्या है, 55। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 44 प्लस 4 हमने क्या लिख दिया, 48। अब हम देखेंगे कि किस नंबर पे फिर से इसको डिवाइड कर रहा है। तो 48 तो हमारा फिक्स रहेगा, 48 फिक्स है। यहाँ और यहाँ इस जगह पे हमें नंबर चेंज करना है तो 481 छोटा नंबर है। 482 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये कितना आ गया, 964। अब 483 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। फिर 484 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 3 33, कैरी 1, 16 और 3 कितना हुआ, 19। अब हमारे पास कितना आया, 1936। अब नेक्स्ट कराएंगे 485 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 और 2 42, कैरी 4 और कितना आया, 24। तो अब ये किस पे गया हमारा, हमें हमारे पास क्या था, 2455 और हमारे पास यहाँ पे 5 जाके कितना आ गया, 2425। अगर हम 6 जाके करेंगे तो इससे हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो कितने पे गया, ये 5 जाके गया, 5 हमने ऊपर लिख दिया और कितना आया, 2425। इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 30। अब हमारे पास 30 बच गया। आगे हमारे पास कोई भी पेयर नहीं है, इट मीन्स हमारा लॉन्ग डिवीजन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बात आती है, अब हमें ये तो पता चल गया क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चला कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये कंप्लीटली क्या करता, इसको डिवाइड करता, कंप्लीटली डिवाइड करता। लेकिन यहाँ पे क्या फालतू है हमारे पास, 30 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हम इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट होने के बाद। तो हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, हम इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है जो हम निकाल चुके हैं, किसका है, 245 का। आप लिख देंगे √60025 इज इक्वल टू 245। यहीं पे हमारा ये क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या करा हमने, हमने पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर हमें कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका आंसर क्या आ गया,
नंबर मिला है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये नंबर मिला है और हमारा ये नंबर 245 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इतना। अब इसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सेम वे से करोगे। कैसे करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको समझाया है। इसमें भी वही करोगे जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। क्या? कब? जब लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जब जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस डिजिट में से, और जो हमारे पास आंसर आएगा वही इसका, भाई जो हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आया, उसको तो हमने क्या कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक जो आंसर लिखना था कि कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो तो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिला तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखो, जब हमें यहाँ से मिला था 60025, उसमें से हमने ये 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 245 का। ठीक है, ये क्या है, ये है हमें स्मॉलेस्ट नंबर जब निकालना हो, जब हमें क्या दे रखा हो, एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना देके कोई एक नॉर्मल नंबर दे रखा हो और हमें बताना हो कि हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हमारा ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, कि हम कौन सा नंबर ऐड करें कि क्या बन जाए वो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बजाय हमारे पास क्या आ जाए, एडिशन। एडिड शुड बी एडिड टू द नंबर, फ्रॉम द नंबर नहीं होगा, क्या होगा, लैंग्वेज तो आप देख लेंगे। देखो, शुड बी एडिड टू द नंबर सो दैट, टू द नंबर सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं इस टाइप को समझने के लिए। मानो हमें नंबर दे रखा है, आप साथ में नोटबुक रखो। मानो हमें नंबर दे रखा है 14918। ठीक है, मानो हमें नंबर दे दिया ये 14918 और हमें चेक करना है कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाए, पेयर्स बनाए। तो ये क्या है, सिर्फ 1 है, तो 1 है तो किस पे जाएगा, 1 1 जा 1, 1 जा पे गया, इनको ऐड करा, यहाँ पे 2 हो गया, इनको सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट पेयर हमने उतारा, पेयर क्या है, 4 9 49। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर रखेंगे। तो आपको पता है ये 49 है और 22 2 क्या होता है, 44 होता है। तो ये कितने पे गया, 2 पे गया और क्या आ गया, 44 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो 24 आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है, इसके बाद हमारा 18, 5 1 8। अब हमारा 24 तो फिक्स रहेगा, 24 तो फिक्स रहेगा और हमें देखना है कि ये किस नंबर तक क्या होगा, किस नंबर तक ये डिवाइड होगा। और हमारा रिमाइंडर, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, लास्ट पेयर है, इसके बाद तो हमारा लॉन्ग डिवीजन क्या होना है, कंप्लीट होना है। तो देखो आप करके देखो, 241 को 1 से करोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये डिजिट तो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, एक डिजिट चेंज होगा, 241 आ गया। जब आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, कितना आ गया, 484 आ गया। तो इससे ज्यादा अगर आप 3 पे करेंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा, 518 से बड़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 2 जा 6 तो यही हो जाएगा हमारा। तो ये डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आप आइडिया लगा लिया करो, आप कंप्लीट ना करके जैसे डिवीजन में देखते हो ना, वैसे इनमें देखा करो कि ये 5 है तो 2 2 जा 4, तो फिर उसके बाद 3 आएगा तो 3 2 जा 6, जो क्या हो जाएगा, बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो 2 पे जाएगा। तो 2 पे गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे कितना आया, 484। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, देखो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 और यहाँ पे कितना बचा, 3। अब हमारे पास रिमाइंडर बच गया 34।
क्या होता है, 123 का स्क्वायर क्या होता है, 123 इंटू 123। मल्टीप्लाई करके देखो, 123 इंटू 123, इट मीन्स 123 का स्क्वायर हमारा आएगा 15,129। ये किसका स्क्वायर है, 123 का है। तो ये 122 के स्क्वायर से बड़ा है, इट मीन्स ये ऐड करेंगे तो किसके पास जाएगा, 123 के पास जाएगा। अब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि 123 का स्क्वायर बन जाए, तो 123 के स्क्वायर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आपने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करा तो आपको क्या आंसर मिला, आपने सब्ट्रैक्ट करा 15,129 माइनस 14,980। ठीक है, आपके पास क्या मिला, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, कितना मिला, 211। इट मीन्स इसमें और इसमें डिफरेंस है 211 का। तो हम इस नंबर में क्या ऐड करेंगे, हम इस नंबर में 211 ऐड करेंगे और हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15,129। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 123 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप लिख देंगे 15,129 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 123, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 123। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से करना है। मतलब क्या करा हमने, एक बार फिर से समझो कि जो नंबर हमें दे रखा था उसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करा। कब तक सोल्व करा, मतलब हमने कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सोल्व कर लिया। उसके बाद में हमारा जो रिमाइंडर बचा है उसको तो हमें इसमें देखना नहीं है। अगर हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता तब हम क्या कर देते, इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने देखा कि ये जो नंबर है इससे हमारा 122 तो कंप्लीट आ गया। जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते हो, जैसे आपका है 11/4, तो आपने 11/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो 4 2 8, तो आप क्या कहते हो कि 2 तो कंप्लीट मिल गया बट 3 पे नहीं पहुंचा। तो वही बात किसके साथ में है, इसके साथ में है कि 122 तो कंप्लीट मिल गया पर 123 पे कंप्लीट पहुंचा नहीं। तो इसमें ऐड करना है, तो ऐड करके कहां जाएगा, नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर के पास जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 123 है। तो ये जो नंबर है 122 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 123 के स्क्वायर से छोटा है। इसलिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो देखने के लिए हमें 123 का स्क्वायर निकालना होगा। हमने निकाला 123 का स्क्वायर होता है 15,129। इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा और देखा इनका डिफरेंस है 211। इट मींस इस नंबर में अगर 211 ऐड कर दें तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 123 का। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आज हमने अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने की कि हम कौन सा नंबर ऐड करें और कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या बन जाए, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए किसी भी नंबर का। वो हमें निकालना है कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है कि आप ऑब्टेन करिए ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट्स का जो क्या हो, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स क्या होता है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है। अब हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर वो चाहिए जो क्या है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाएंगे। एक ही पेयर बन रहा है तो 9 9 जा 81,
रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 80। अब हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो वैसे ये है और हमें वो नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 99 माइनस 80 इज इक्वल टू 81। क्या करा हमने सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस रिपीट करा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट निकालने के लिए जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ निकालने हो जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें तो हम कौन से प्रोसेस को यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले को करेंगे। देखो ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि ग्रेटेस्ट नंबर तो हमारा 2 डिजिट का 99 ही होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रही है क्वेश्चन में, तो 99 से बड़ा तो कोई नंबर 2 डिजिट का हो ही नहीं सकता, इसलिए 99 से छोटा ही होगा। तो हमने क्या करा, उसका जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब अगर आपके पास आ जाए ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट्स का क्या होता है, क्या होता है। अब आप लिखेंगे वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप सोल्व करेंगे और आप देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है, सबसे पहले पेयरिंग बनाए और जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से। आई बात समझ में। इस तरह से हमें उनको करना है जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो। ग्रेटेस्ट नंबर हमें 6 डिजिट्स 2 डिजिट्स इस तरह से अगर हमें निकालना हो। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कुछ भी मान लो, चाहे 2 डिजिट्स का लेके समझ लो, 3 का लेके समझ लो, 4 का लेके समझ लो। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहा मैंने क्वेश्चन में कहा विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में है कि आप ऑब्टेन करिए, निकालिए स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का, जो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले आप लिखो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स यही होता है। अब हमें इसमें से इसको क्या करना है, 4 डिजिट्स के अंदर ही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6 और यहाँ पे 1 और पेयर नेक्स्ट क्या उतार दिया 0 0। अब क्या बन गया, अब हमारे पास बन गया 100। तो अब हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के लिए। अब देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो 2 से कराते हैं तो 6 2 जा 12, इट मींस 100 से ज्यादा गया, इसलिए हम किससे कराएंगे, 1 से, और 1 से कराया तो हमारे पास कितना आ गया 61। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा तो ये बचा 9 और ये कितना बचा 3, हमारे पास कितना बच गया 39 बच गया। अब हमें क्या करना है, 4 डिजिट्स में स्मॉलेस्ट नंबर ही देखना है। जब 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर ही देखना है तो इट मींस हम क्या करेंगे, इट मींस हमें इसमें कुछ ऐड करना है। आई बात समझ में। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तब हमें ऐड करना है, और जब हमें ग्रेटेस्ट निकालना था उसमें हमें सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस लगाना है। ठीक है, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो यही है, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितने डिजिट में जाएगा, 3 डिजिट में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन का प्रोसेस हमारा क्या था कि हमने देखा जो 1000 है, जो नंबर गिवन है वो क्या है, वो बड़ा है किसके स्क्वायर से, 31 के स्क्वायर से, और छोटा है 32 के स्क्वायर से। ठीक है, 31 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 32 के स्क्वायर से छोटा है। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए किसके पास जाएगा, 32 के स्क्वायर जितना बनेगा, और 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप करके देखो 32 × 32
32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर हमारा होता है 1024। ठीक है, 1024 हमारा यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। अब 1024 बनाने के लिए 1000 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 24 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 1024। और इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा गया। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सिर्फ पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कि हमें कोई नंबर दे रखा है, उसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें, कौन सा छोटे से छोटा नंबर ऐड करें कि क्या बन जाए? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि क्या बन जाए? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट और ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट में भी सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ क्वेश्चन की यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर रखी है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।